स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर एनालिसिस, जो कि आज 30 जनवरी 2023 को हुआ है सीटेट का पेपर। उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास आ गया है। कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, वो हम आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आज के सबसे पहले ईवीएस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है ईवीएस में कुछ नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए बच्चे परेशान रहते हैं। तो पेपर एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल का तैयारी करना है, और जिसके आगे आने वाले डेट में एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो देख लेते हैं। पहला जो है यहाँ से फिश से क्वेश्चन आया था कि सरसों के तेल में मछलियाँ कहाँ पर खाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बताते रहूँगी साथ में, जिससे कि आपको आंसर भी पता चल जाएगा सही। ठीक है, तो मछलियाँ जो हैं सरसों के तेल में जो है जम्मू कश्मीर में बना के खाई जाती हैं, आपको पता है। हाँ, और नारियल के तेल में कहाँ पर खाई जाती हैं? गोवा में। तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बच्चों ने बताया कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस एक से दो क्वेश्चन तो बाहर से आते ही हैं। तो आज तो बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ बाहर से, वो मैं आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी से नहीं है। ठीक है, टैप रूट के बारे में पूछा गया है कि टैप रूट के एग्जाम्पल के कुछ ऑप्शन दे हुए थे। तो जैसे आपको मैं बता देती हूँ, टैप रूट्स जो है किस किस में पाए जाते हैं। जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, जो ये टाइप के जो है फ्रूट होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें जो है टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, टैप रूट मतलब मूसला जड़। तो आपको जो है जड़ के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़कर जाना है। दो टाइप की जड़ें होती हैं, आपको पता है। एक जो है टैप रूट होती है, एक होती है फाइब्रस रूट। हाँ, तो फाइब्रस रूट मतलब कि रेशेदार जड़ी किस में पाई जाती है? खासकर घास, केले के पत्ते, तो उनमें से रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं घास वगैरह में। ठीक है, और ये मूसला जड़ें पाई जाती हैं ये मूली, गाजर, चुकंदर, ये टाइप की जो होती हैं। ठीक, आपको ये है जड़ों के प्रकार आपको पढ़ के जाना है, और पहले भी पूछे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम में। प्लांट्स के बारे में जो है ईवीएस में और साइंस में दोनों में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। और रेगिस्तानी ओक से कल भी क्वेश्चन आया था, 29 जनवरी को भी, और आज भी आया है। तो रेगिस्तानी ओक आपको के ब्रश, रेगिस्तान के ओक के ब्रश कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, फूलों की घाटी के बारे में पूछा गया था, कहाँ पर है? तो आपको पता है उत्तराखंड में है। कल भी उत्तराखंड से क्वेश्चन आया था बछेंद्री पाल से, जो 29 जनवरी को पेपर हुआ था। ठीक है, तो आज जो है फूलों की घाटी से पूछ लिया गया। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको डीपली पढ़कर जाना है, वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको जो है पक्षियों के बारे में पूछा गया था कि कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं या फिर दूर तक नज़र होती है। तो इस टाइप का आपने पढ़ा होगा पक्षियों के बारे में। तो चील, बाज और गिद्ध के आपने इसका पढ़ा हुआ है, इसका एग्जाम्पल। तो इनसे ऑप्शन बने हुए थे, तो आपको अगर ऑप्शन पता है तो आप वहाँ पे टिक कर लेते। चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। ओके, फिर एक ट्रेन और टाइम से क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन में क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था, ऐसे बच्चों ने बोला है। और एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 4 चिनार कहाँ पर है? ये पूछा गया था आज के पेपर में, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, 4 चिनार कहाँ है? तो 4 चिनार कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में डल झील में है। डल झील के अंदर एक द्वीप टाइप में बना हुआ है, जहाँ पे चिनार के वृक्ष वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए उसका नाम है 4 चिनार नाम रख दिया है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, एक द्वीप का नाम है जम्मू कश्मीर डल झील, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये एक नया क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आगे भी कुछ टूरिज्म से रिलेटेड, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, तो यहाँ पे कुछ जगह के नाम आपको एक बार देख लेना गूगल से सर्च करके। ठीक है, तो कोई नया क्वेश्चन बने तो आपको याद हो जाए। और पशुओं के बारे में बाघ से पूछा गया था। तो बाघ जो अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं, या फिर कोई आता है तो वो झाड़ियों में कंपन से या फिर अपने मूछ की कंपन से पहचान लेता है। हाँ, तो आज जानवर के बारे में, बाघ के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और मसालों से भी एक क्वेश्चन आया था कि उसमें एग्जाम्पल ऑप्शन दे हुए थे 4 कि कौन कौन से मसाले की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता है जीरा, इलायची, दालचीनी, इस टाइप के जो हैं ये सब एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं मसालों के बारे में। तो आपने देखा एनसीईआरटी से सारा मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। और पेडागोजी का भी बच्चों ने बताया कि पेडागोजी तो वही आई है नॉर्मल, जो है इनके ऑब्जर्वेशन बेस पे पूछ लेते हैं, कोई भी एक सिचुएशन दे देते हैं, बस उस पर आया हुआ है। तो पेडागोजी में कोई नया कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, सब सिलेबस से आया था। ठीक है, तो ईवीएस का लेवल आज इजी रहा है, बच्चों ने बताया है, तो कोई जो है टफ पेपर नहीं आया था। अब नेक्स्ट हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे मैथ। मैथ में जो है क्वेश्चन जो है ट्रेन और टाइम से पूछा गया था कि जैसे कि इस डेट में इस टाइम पे ट्रेन चली, तो 4 दिन बाद वहाँ पर इस टाइम पे पहुँची, तो कितना डिस्टेंस टाइम लगा कवर करने में। ठीक है, तो ट्रेन और टाइम से क्वेश्चन बना है, और जो कि बनता है पिछले साल के आपने पेपर देखे होंगे तो आपने सॉल्व करे होंगे, तो आपको आता होगा। ठीक है, पढ़ के जाइएगा।
क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है 3:30 हुआ है, तो उसके घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, इसमें एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा गया था। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट पेपर 1 में जो है मैथ में, ये पेपर 1 का ईजी भी आता है मैथ, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मल जो है क्वेश्चन एडिशन इस टाइप से पूछ ले जाते हैं, तो बस आपको नॉर्मल मैथ आनी चाहिए। और एवरेज स्पीड से पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि स्पीड और टाइम दी रहती है किसी गाड़ी की, तो फिर उनका दो है टोटल डिस्टेंस और टाइम इस टाइप निकाल के एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फिर आपके सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीरीज़ दी हुई थी, उसमें मिसिंग टर्म आपको निकालना था, प्लेस वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था, एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और सिमेट्री से तो एक क्वेश्चन फिक्स ही होता है आपका कि किसी भी एक ज्योमेट्री का दे देंगे शेप, चाहे वो आयत हो वर्ग हो, उसमें सिमेट्री लाइन से पूछ लिया जाता है कि कितनी सिमेट्री लाइन होंगी। ठीक है, तो बाकी मैथ की पैरागोजी भी इजी थी, तो इसमें पेपर इजी आया था, मैथ का भी बताया जा रहा है। सीडीपी में जीन पियाजे से सेंसरी मोटर जो है स्टेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये तो तीनों आपको आना ही चाहिए। फिर एक डिसेबिलिटी में डिस्प्रेक्सिया पूछा गया था। डिस्प्रेक्सिया आपको पता है कि इसमें जो है बच्चों को मूवमेंट सेंसरी जो है स्किल्स में जो है दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये था। बाकी जेंडर बायस से क्वेश्चन आया था, जैसे उसमें क्वेश्चन था कि लड़के साइंस में अच्छे होते हैं और लड़कियां होम साइंस में, तो ये किस टाइप का है, तो उसमें आपको जेंडर स्टीरियोटाइप लगाना था ना, कि जैसे पहले लोगों की सोच होती है कि लड़कियां साइंस में अच्छी नहीं होंगी, लड़के होंगे, तो इस टाइप का जेंडर स्टीरियोटाइप से एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, बस आपको पहचानना था उसमें। तो ये तो आता ही है जेंडर पे क्वेश्चन। और NEP 20 से कौन सा आया था, आज NCERT 2022 से क्वेश्चन आया था, तो NCERT 2022 पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्मार्ट स्टडी विद सॉम में टाइप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा पे क्वेश्चन आया था, तो ये आया। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, और CDP का भी पेपर ईजी बताया जा रहा है। इंग्लिश में पैसेज आया था, एक मोबाइल यूज़ पे आया था कि मोबाइल जो है 2021 में कितना यूज हुआ, या इस टाइप का सोशल से रिलेटेड आया था। और दूसरा जो है पोएट्री आया था। पोएट्री में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक ग्रामर से रिलेटेड नाउन से, और एक जो है एरर, एक स्पेलिंग एरर से आ गया था क्वेश्चन। तो एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें आपको स्पेलिंग बतानी थी सही या नहीं सही है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई हार्ड ग्रामर नहीं पूछी गई थी। हिंदी में भी ऐसे नॉर्मल पैसेज आया था, एक संधि विच्छेद पूछ लिया गया था। तो आज का पेपर ओवरऑल जो है बच्चे बता रहे हैं कि इजी आया था, कोई टफ नहीं आया था, और आपको एनालिसिस से पता चल ही रहा होगा कि पेपर का ठीक ठाक आ रहा है। तो आगे आने वाले डेट में बच्चों को हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में बच्चों की हेल्प मिल सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं पेपर एनालिसिस भी कराऊंगी, और प्लस मैं तैयारी भी कराती हूँ CTET की, और UP टेट की भी तैयारी जल्द से जल्द शुरू होने वाली इस चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।